सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेमस नोट्स। आई हर्ड कि आपको मैथमेटिक्स वीक है बट आप फिजिक्स सीखना चाहते हो। कैसे सीखेंगे आप? आई एम हैविंग वन सोल्यूशन, गुड सोल्यूशन फॉर यू। हम फिजिक्स सीखेंगे बाय मीम्स। हम आज मीम्स 10-15 गो थ्रू करेंगे और वहीं से हम फिजिक्स सीखेंगे। फिजिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन, बट इफ़ यू आर वीक एट मैथमेटिक्स तो आप फिजिक्स मिस करते हो। बट आज से वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आज से कोई भी लेमन फिजिक्स सीख सकता है थ्रू मीम्स। लेट्स गेट स्टार्ट विद द मीम नंबर फर्स्ट। वाओ, क्या बंदा है यार! न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऊपर लिखा है, फिर व्हाट इज दिस कॉल्ड? बेंच। बेंच पे बंदा बैठा हुआ है, देखो कैसे मस्त मगन सो रहा है यहाँ पे। और ये जी मीन्स ये सो रहा है। ओके, स्नीज, समथिंग लाइक, नो नॉट स्नीज, व्हाट इज दिस कॉल्ड? आई एम नॉट हैविंग द वर्ड, बट जी मीन्स जब आप सोते हो तो ये ऐसी साउंड आती है। ओके, नीचे लिखा है अ बॉडी एट रेस्ट wants to stay at rest. So ये what is this meme all about? इसमें फिजिक्स कहाँ है? देखो, what I believe is ये बंदा जो बीच पे बैठा हुआ है, यार मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बीच पे तो लड़कियां तो होगी ही। क्या बात है, नेकेड लड़कियां, मतलब समझ आ रहा है ना आपको? टॉप दिस एंड दैट। अभी देख रहा है इन सबको। बहाना क्या है कि ये सो रहा है? सो नहीं रहा है, इसने ब्लैक स्पेक्स पहनी है। ओके ताकि किसी को समझ ना आए कि ये उनको ताड़ रहा है। क्या बात है यार, ब्यूटीफुल। सो अब कौन चाहेगा कि वो यहाँ से उठे और घर जाए या कहीं और जाए? ये तो एंजॉय कर रहा है ना यहाँ पे, मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स को देख रहा है। और क्या चाहिए यार इसकी लाइफ में? ठीक है, नाउ नीचे लिखा है अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू स्टे एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऐसे समझाएंगे मैं। दिस इज द क्वाइट स्ट्रेट पाथ। दिस इज द क्वाइट स्ट्रेट पाथ जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0। ठीक है ना? दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स जो है यहाँ पे वो 0 है। इफ देयर इज नॉट अ फ्रिक्शन, अगर कोई बॉडी आपकी चल रही है इस पे विद सम वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगी अप टू द इन्फिनिटी। आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस अबाउट दिस। बट द कंडीशन इज देयर शुड नॉट बी अ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये कंटिन्यूअसली चलेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है, आप इस टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, ब्यूटीफुल, गुड फॉर यू। अगर आपने अपना फोन रूम फ्लोर पे रखा और आपके रूम में कोई भी एंटर नहीं करेगा फॉर 30 days, फॉर 100 डे, फॉर 2 years, कोई भी एंटर नहीं करेगा, आप खुद भी एंटर नहीं करोगे, क्या ये फोन अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है बाय इट्स ओन? नो। ये फोन उसी लोकेशन पे रहेगा आपके रूम पे जहां पे आपने प्रीवियसली रखा था इसको। इज दैट क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस मीन्स अगर एक्सटर्नल फोर्स, if there is not an external force acting on the particle, acting on the mass, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगी। डन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है और उस पे भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देयर इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो कंटिन्यूअसली ही मोशन पे चलेगी, वो कभी रुकेगी ही नहीं। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो जो ये बंदा है, ये सो रहा है किस पे? बेड पे, दिस टेबल पे। ओके, ही स्लीपिंग ऑन द टेबल। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन से दैट अगर इसको मजा आ रहा है तो ये यहीं पे रहेगा फॉर एवर, जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड द मीम। ठीक है, अगर इसको मजा नहीं आ रहा है तो जाएगा। मजा नहीं आ रहा है मीन्स अगर दूसरी पोजीशन पे यहां पे कोई और इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस देखो, देखो, दिस इज वन यूनिवर्स। वन यूनिवर्स मतलब वन स्पेस, दिस इज अनदर। अगर, वन सेकेंड, अगर इसको यहां पे कुछ मजा आ रहा है देखने में तो ये यहीं पे रहेगा। अगर इससे ज्यादा मजा है यहाँ पे तो वो
अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मतलब दिस एक्ट्स हियर द एक्सटर्नल फोर्स, जो सेकंड ब्लॉक है एक्सटर्नल फोर्स, इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसकी पोजीशन को चेंज किया। आई होप दिस मीम इज क्वाइट क्लियर टू यू, डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए सेकंड मीम पे जाते हैं। ओ वाह ब्यूटीफुल, क्या बात है। देखो बॉय है यहाँ पे गर्ल है, ठीक है, बीच में कोई इक्वेशन है और नीचे लिखा है वी हैव ए नेचुरल अट्रैक्शन टू वन अनदर। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने दिया था? ग्रेविटेशन से ही पता चलना चाहिए कि न्यूटन साहब ने दिया। कब दिया दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट आई नो द डेट। इट्स एक्चुअली 1665 में इसने दिया था, 17th सेंचुरी में, मिड ऑफ द 17th सेंचुरी, ठीक है। व्हाट इज दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल अबाउट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन साहब, अगर दो बॉडीज है, दो बॉडी, व्हाट डू मीन बाय बॉडी? बॉडी मीन्स एनीथिंग दैट हैज मास प्लस ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही, मतलब इसका वॉल्यूम है। इफ बॉडी मीन्स मास प्लस वॉल्यूम, बट यू नो दैट मास प्लस वॉल्यूम इज मैटर, सिंपल। सो बॉडी मीन्स मैटर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर आपके पास दो बॉडीज है, ठीक है, बॉडी 1 B1 और बॉडी 2 एंड दे आर सेपरेटेड इन द स्पेस, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है। क्या होता है? एक फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। वो किसके बराबर होता है? इसके बराबर। यहां पे जो G है, G इज कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। और इज द सेपरेशन बिटवीन टू masses. M1 is the mass of first body, M2 is the mass of second body. Is that quite clear to you or not? What is Fg? F is force, G means जो सबस्क्रिप्ट में है, it is gravitational force. The gravitational force between any two masses is given by this equation. Okay, but what जो ये मीम है ये क्या है? देखो boy and girl is there. Okay, boy and girl is there. Boy and girl is there. There is, देखो बॉय एंड गर्ल आर ऑल्सो द बॉडी, ये भी मैटर ही है ना, भले बॉय और गर्ल भी तो मैटर ही है। तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये ना, ये जो बंदा है यार, इसको प्रपोज कर रहा है, मतलब फ्लर्ट कर रहा है फिजिक्स थ्रू। इसने फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है ना, इसने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है, तो इसको फ्लर्ट कर रहा है। ऐसे मैंने भी ट्राई किया था, बट मैं ब्लॉक हो गया। आई एम वेरी सिंसियर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने ये ट्राई किया था आई थिंक 2-3 बार। एक तो एलिमेंट्री क्लासेस में किया था, बट उनको समझ नहीं आया, क्योंकि फिज़िक्स में आई वॉज द ओनली गाय देयर इन अ शूट जिसको फिज़िक्स आती थी उन दिनों। बाकी वो दे वर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, तो मुझे पता था ये सब, तो उनको समझ नहीं आया। देन 11th 12th में क्या हुआ कि मैंने ओबियसली PCM वाज माय सब्जेक्ट, वायर माई सब्जेक्ट्स, तो मैंने ये ट्राई किया। पहले दिन वो हंसे, फिर ब्लॉक हो गया मैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, एवरीवेयर। तो फिर मैं देन लेटर ऑन मैंने इंस्टा अपना डिलीट किया। आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम बट आई एम ऑन फेसबुक। ओके, तो मेरे पे तो ये काम नहीं कर गया, आपको ट्राई करनी चाहिए, ठीक है ना। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। दिस इज अ वेरी गुड मीम। Okay, let's move to the another meme. बहुत ही बढ़िया। I am too lazy, I am overflowing with इक्वेशन दी गई है U = mgh। देखो क्या है, this is the surface of earth. Okay, this is the surface of earth. This is point P1, this is point P2। तो मुझे बोलो आप, पॉइंट P1 दूर है या पॉइंट P2 दूर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ? ऑब्वियसली पॉइंट P2 इज far away from the surface. Suppose point P2 is at height h2 and point P1 is at height h1. Is that quite clear to you or not? There is something called potential energy. There is something called
potential energy in the physics. There is something called potential energy in the physics. Potential energy क्या होती है? P means potential energy is given by mgh, where m is the mass of the body, g is acceleration due to gravity, h is important यहाँ पे. h is the height from the surface of earth, या surface of earth. Okay, potential energy is given by mgh. जितनी बॉडी दूर रहेगी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव साइन होनी चाहिए. जितनी बॉडी दूर, ओ सॉरी, जितनी बॉडी दूर रहेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें. क्या होगी? उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी. जितनी नज़दीक रहेगी उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी. नाउ सी, जो ये मीम है इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है. इस बंदे की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब mgh यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी. बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन. बात को समझो. काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद नथिंग बट द फकिंग मोशन. ठीक है ना? बट इस बंदे को मोशन चाहिए ही नहीं. अरे सो रहा है यार, ये क्यों घूमेगा वहां यहां? नहीं, ही वॉन्ट्स टू स्टे देयर. इफ ही वॉन्ट्स टू स्टे देयर तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए. आर यू गेटिंग मी और नॉट? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जीरो. इफ इट इज काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. पोटेंशियल एनर्जी तभी मैक्सिमम होती है व्हेन योर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, ये सोएगा. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू. इज दैट ओके? यस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मीम. ओके, मैथमेटिक्स मीम है यहाँ पे. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो. इट्स कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इनडिटर्मिनेट फॉर्म मीन्स इन मैथमेटिक्स विच आर नॉट डिटर्मिनेट. तो कौन कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म. योर नंबर, नेचुरल नंबर या योर रियल नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इज योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म. और कौन सी है? योर वन पावर ऑफ इन्फिनिटी इज योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ये हम लिमिट्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना? एक्चुअली देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. तो कितनी हो गई? 1 2 3. योर 0/0 इज योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज नॉट, दैट शुड ऑल्सो बी इनडिटर्मिनेट फॉर्म. देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट जो है, या 1 पावर इन्फिनिटी. ओके, कॉमिट इट डाउन. जो रह गई है 1 2 3, तो 3 रह गई है, जस्ट कॉमिट इट डाउन. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज जीरो. देखो, यस बट एक्चुअली नो मीन्स वाई? बिकॉज इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. देखो, इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी तो कोई नंबर होगा. सपोज इन्फिनिटी इज 1000. सपोज दूसरा इन्फिनिटी जो है, सपोज इट इज 999, तो 1000 माइनस 999 इज नॉट इक्वल टू जीरो. बट अगर दूसरा है 1001, ठीक है ना, उससे बड़ा, तो ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा. कभी हो सकता है कि दिस सेकंड इन्फिनिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 1000, उस टाइम जीरो है. दैट्स वाई, यस, because we don't know the exact value of infinity. We don't know the fucking exact value of infinity. So in this context, yes, कभी हो सकता है, but actually no, तो हो ही नहीं सकता है. Confusing, it's interesting. Let's move to the next meme. Oh my god. तो ये क्या बोलते हैं उनको? अरे यार, बुद्धिज्म में है ना ये. ओके, तो व्हाट इज दिस इमेज? इट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस. ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस का जो यूनिट, ऐसा यूनिट होता है, वो होता है ओम. वी नो दैट रेजिस्टेंस. देखो, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग बैटरी यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस है, देन माइनस, रेजिस्टेंस आर, देयर इज समथिंग लाइक रेजिस्टेंस आर. यहाँ पे आपने बल्ब लगाया है, ओके, तो रेजिस्टेंस आर है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेजिस्टेंस आर? रेजिस्टेंस मीन्स द हिंड्रेंस.
दिस इज द वायर, वायर में है इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन्स होते हैं आपस में, क्या होते हैं, कोलिजन्स. ड्यू टू दिस कोलिजन दीज इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट फ्लो स्मूथली इनसाइड द कंडक्टर. दीज कोलिजन्स, because of these collisions these electrons can't flow smoothly inside the conductor, thus there is resistance. Resistance means fucking hindrance, हिंडर हो रहा है, आराम से नहीं चल रहा है. इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस. तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम. देयर इज फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई A. A इज द लेंथ, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज द लेंथ, रो इज द मटेरियल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं. ठीक है ना. इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल टू, इट चेंज दिस मटेरियल टू मटेरियल. और जो है इट इज रेजिस्टेंस जिसका यूनिट होता है SI यूनिट ओम. सिंबल ये है इसकी ओम. तो यही जो है ना ओम, ओम आपने सुना होगा ना, ओम ओम शांति ओम. इट इज समथिंग लाइक दैट. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू. मजा आया होगा यार. ओके, देयर इज वन मोर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी. देखो वोल्ट है यहाँ पे, ये ओम है, ठीक है ना, नीचे एम्पियर है. तो देखो आपकी वायर में तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी जब 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 इसमें वोल्ट होगा, मतलब वोल्टेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगी, पी पीडी. Potential difference means voltage. If there is potential difference at the two ends of the wire, तभी करंट फ्लो होगी, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगी. बट मैंने अभी बताया आपको, देखो एम्पियर मीन्स करंट इसमें फ्लो हो रही है, बट ये जो करंट है ना ये स्मूथली नहीं फ्लो हो रही है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट, स्मूथली फ्लो नहीं हो रही, क्योंकि देयर इज ऑलवेज कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. ड्यू टू दिस देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, करंट इज द स्मूथ फ्लो या वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस मीम, वहां पे एक हिंड्रेंस होती है, कोलिजन्स होते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. जब कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन मीन्स ओम, देयर इज रेजिस्टेंस प्रेजेंट. करंट आपकी जाना चाहती है स्मूथली, बट उसको उस पे जो ओम होता है ये हावी होता है, ठीक है ना, ये उसको स्मूथली फ्लो नहीं होने दे रहा है. दैट्स वाई इन नाउअडेज वी यूज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना. तो उनमें जो रेजिस्टेंस होती है आपकी ये बहुत कम होती है. इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू? चलिए, वाह ब्यूटिफुल. देयर इज a series on special theory of relativity. I have uploaded it on my channel. ठीक है ना, वो प्ले लिस्ट गो थ्रू करना, ठीक है ना. उसमें जितने भी वीडियोस हैं ना वो सारे इसी मीम पे रिलेटेड है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना. BSc फिजिक्स का है वो एक्चुअली. ओके, एनीवेज ये करेंगे यूज. ना देखो फोटोन जो है ये वेव है, फोटोन जो है ये पार्टिकल है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यस, देयर इज इक्वेशन लैम्बडा इक्वल टू H बाई mv या H बाई P. मोमेंटम जो होता है, P मीन्स मोमेंटम, ये जो होता है ये पार्टिकल के साथ एसोसिएट होता है. मोमेंटम इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी. मास तो पार्टिकल को ही होगा, सिंपल. लैम्बडा जो है इट इज वेव लेंथ, ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, वेव के साथ. योर लैम्बडा इज एसोसिएटेड विद योर वेव. अब जो फोटोन है, दिस इक्वेशन इज मेड फॉर द फोटॉन्स पे ये इक्वेशन होल्ड होती है. दैट मीन्स फोटोन इज हैविंग, दिस इज de Broglie हाइपोथेसिस. फोटोन को वेव लेंथ भी है, फोटोन इज वेव. In the very same manner, in the very same time, photon is also particle. Oh my god. तो कैसे पता चला हमको? हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हमने स्टडी किया तो हमको जो नेचर ऑफ लाइट जो हमको मिला उस टाइम, इट वाज पार्टिकल नेचर. बट जब हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखी, ठीक है ना, वहां पे जो नेचर ऑफ लाइट है इट्स क्वाइट क्लियरली वेव, ठीक है ना. सो जो लाइट जो है, फोटोन मीन्स लाइट, सो जो लाइट जो है, फोटोन इज द क्वांटम ऑफ लाइट. सो लाइट जो है, लाइट इज हैविंग टू
nature. One is wave, the another is particle. I hope this is quite clear. This was very beautiful. Oh my god, this is the first meme जो मैंने लाइफ में देखा होगा regarding physics. I am very sincere about this. ठीक है ना? Shine bright like a diamond. तो आइंस्टाइन को रिप्लाई दे रहा है that diamond don't shine either, they reflect. Obviously, देखो शाइन क्या होता है? शाइन होता है आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है. क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट. उस पर लाइट पड़ी, वो लाइट वापस आ गई. दिस इज द केस ऑफ शाइन. बट जो जो आपका ये होता है, जो आपका रिफ्लेक्ट होता है, एक्चुअली यहां पे आप कंफ्यूज मत होना कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है. इट्स नॉट इन दैट कॉन्टेक्स्ट प्लीज. मैं पहले ही बोल रहा हूँ यार, कमेंट्स में गालियां मत देना आप. दिस इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आप बोलोगे लाइट. जो रिफ्लेक्शन, जो आइंस्टाइन की रिप्लाई है, इट इज समथिंग लाइक दिस. आइंस्टाइन साहब की जो रिप्लाई है, लाइट अंदर गई, ठीक है ना, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, देन अगेन रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है ना. इन दिस केस यहाँ पे शाइन हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट. सॉरी, यहाँ पे आपका ये जो है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट. दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन डायमंड. डायमंड में आपके मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है, तभी जाके वो शाइन करता है, ठीक है ना. बट डायमंड इन एज सच अकॉर्डिंग टू रिहाना रिफ्लेक्ट कर रहा है. आई होप दिस क्वाइट क्लियर टू यू. मैं यूज कर रहा हूँ आइंस्टाइन का रिफ्लेक्ट रिहाना में, और रिहाना का शाइन आइंस्टाइन में. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन द टर्मिनोलॉजी, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग हियर. ओ माई गॉड, हाउ टू एक्सप्लेन वर्म होल. नहीं, मैथमेटिक्स नहीं चाहिए. वी डोंट नीड मैथमेटिक्स, वी नीड दिस. वर्म होल क्या होता है? देखो, आपके पास स्पेस है. क्या है आपके पास? दिस इज द स्पेस. स्पेस मतलब स्पेस, 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 जगह. आपके पास स्पेस है. दीज दिस स्पेस इज सपोज पॉइंट P1 से लेके P2 तक सेपरेशन है आपकी 2 लाइट ईयर्स. 2 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2. तो आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते हो. यू कैंट गो टू पॉइंट P2 फ्रॉम पॉइंट P1. तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप जा सकते हो फ्रॉम P1 टू P2. पॉसिबिलिटी कहाँ से आ रही है? आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से. इस पे मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ. GTR वर्म होल्स पे हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू दिस स्पेस जो है ये हम फोल्ड कर सकते हैं. वी कैन फोल्ड द स्पेस. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? This is your point P1, this is your point P2. No, this is your point P1, this is your point P2. point P1 और point P2 मर्ज हो गई है, ठीक है ना. ये ऐसे आ गए, हमने इसको फोल्ड किया. क्या किया? फोल्ड. इट इज पॉसिबल इन द आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो अब आप P1 पे हो, आप P1 P2 पे जा सकते हो. इफ दे आर सेपरेटेड, इफ P1 एंड P2 आर सेपरेटेड, तो अब ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, देन यू कैन कवर दिस डिस्टेंस बाय योर स्ट्रॉन्ग स्पेसशिप, ठीक है ना. दिस इज पॉसिबिलिटी. सो ये यही बोल रहा है यहाँ पे कि स्पेस फोल्ड हो सकती है. बट यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स इसका बहुत ही वियर्ड है यार. हम तो पागल हो गए यार इस टाइम, बताओ मत. ओके, सिंपल है. यू नीड हाई मैथ नॉलेज. ओके, मैथ नॉलेज के लिए फेम इज हियर. आई फाउंड ट्रेजर, तो इसको $10,000 है, ठीक है ना. इसने ये निकाले तो ऊपर 100 ही आ गए. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर आप देखोगे, दिस इज रूट हियर. क्या है ये? रूट है ना, रूट, प्लांट का रूट. तो रूट के नीचे $10,000 है. जब इसने निकाला, वो तो रूट 10,000 तो 100 ही है ना. रूट 10,000 तो 100 ही है. तो इसने जब रूट में निकाला वो बाहर, इसको 100 मिल गए. दिस इज अ वेरी फनी मी. ओके, वेट मतलब, अरे 10,000 तो इसको नीचे दिखे थे ना. खुश, देखो 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 देखो, हंस रहा है हरामखोर यार, मनहूस हो रहा है. चलिए. ओके, मैथमेटिशियंस,
नो यू कैन जस्ट कैंसल आउट डेरिवेटिव्स फिजिसिस्ट या वी कैन डू ब्रो. तो डेरिवेटिव क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई नो दैट करंट जो होती है इट इज चेंज ऑफ चार्ज विद टाइम. I is equal to dq by dt. Actually it is not dq by dt. Actually ये होता है d by dt of q. बात को समझो. d by dt, d by dt साथ में होता है, ठीक है ना. this is one term, this is one quantity. हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, सॉरी हम फिजिक्स में क्या करते हैं, डी को अलग स्टडी करते हैं और डी टी को अलग स्टडी करते हैं. बट इन मैथमेटिक्स वी कांट डू दिस. एक्चुअली डी बाई डी टू तो सेम होता है. फिजिक्स में हम डी को अलग मानते हैं और डी टी को अलग मानते हैं. वी आर वेरी लकी कि अलग अलग मान के भी हमें वही सेम रिजल्ट मिल रहा है. वी आर वेरी लकी. अगर ऐसा नहीं होता तो फिजिक्स बहुत ही हार्ड होती. वी शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि ऐसा हो रहा है इन आवर फिजिक्स, इन आवर फिजिकल यूनिवर्स. तो यही हो रहा है यार. इसने डी टी और डी टी को कैंसिल आउट किया, हालांकि ये नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू. देखो ये रो रहा है, मैथमेटिशियन रो रहा है, यार क्या कर रहे हो, ये तो कैसे कर सकते हो आप कैंसिल जब ये अलग अलग है ही नहीं. बट फिजिस्ट यार हंस रहा है यार. हमने किया, हमें रिजल्ट, हमें एक्सपेरिमेंट के साथ मैच हो गया अपना रिजल्ट, हम यही करेंगे, ठीक है ना. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर. इस पर झगड़ा भी हुआ था हमारे 11th में विद आवर टीचर. ओके, यू लुक हॉट. तो ठीक है यार, नर्वस कुछ ज़्यादा दिमाग में हो नहीं रहा है. यू लुक, दिस मीन्स लुक. यू लुक हॉट. हॉट मीन्स यार क्या बढ़िया चीज़ है. ओके, थोड़ा सा इसने देखो अच्छे से ना, मतलब इसने कुछ साइनस यार लगाया तो दिमाग में यार नर्वस वर्वस हो गए ना, ठीक है. और यार फिर आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, योर एटम सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो देखो यहाँ पे यार इसने अपने माइंड को 100% यूज किया, ठीक है ना. इसने किया है इसने किया है 50%, तो इसने किया है 10%. देखो इसने बोला यू लुक हॉट तो लड़की इंप्रेस हो गई, ठीक है ना. इसने बोला यू लुक हॉट तो ठीक है, कोई लड़की साइंस वाली इंप्रेस हो गई. इस हरामखोर ने बोला यूर एटम्स सीम टू हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसको कोई गर्ल नहीं मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि हमें भी नहीं मिल रही है. इसको तो मिल भी सकती है, मिल भी नहीं सकती है, ठीक है. इसको तो गर्ल्स इन्फिनिटी होगी. छपरी है हरामखोर, तो इसको लड़कियां होगी बहुत, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है ना. हाँ, तो यू आर, देखो हॉट मीन्स, देखो हॉट क्या होता है. अच्छा मैं तो फिजिक्स तो एक्सप्लेन ही नहीं किया था. देखो आपके पास चैम्बर है, इसमें गैस है, ठीक है ना. अगर ये गैस फास्ट मूव, गैस मॉलिक्यूल्स बहुत तेज मूव हो रहे हैं, तो अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स चैम्बर में बहुत तेज मूव हो रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मोशन, विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना. जब ज़्यादा वेलोसिटी पार्टिकल्स होते हैं उनके टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा. टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब दे आर हॉट. टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब हॉट है. हॉट है मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है. काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है मतलब दे आर इन वेरी हाई रैंडम मोशन, ठीक है ना. इज दिस मीम क्वाइट क्लियर टू यू आर नॉट. मैं फिजिक्स यहाँ पे बोल गया था. ओके, व्हेन यू हियर, ओके, तो क्या हो रहा है कि दैट व्हेन यू हियर समवन सेइंग माय वेट इज 70 किलोग्राम इंस्टेड ऑफ माय मास इज 70. देखो वेट जो है, वेट इज फोर्स, वेट इज योर फोर्स. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना. वायर एज मास इज मास, ठीक है ना. मास का जो यूनिट होता है इट इज किलोग्राम. जो वेट होता है ना, वेट, मैंने कहा वेट तो फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. अब ये बंदा क्या बोल रहा है कि मेरा वेट है 70 किलोग्राम, तो इसने वेट तो 70 किलोग्राम हो ही नहीं सकता है. किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ व्हाट, मास. तो ये यहाँ पे दो चीज़ें कर रहा है. एक तो वेट, इस वर्ड वेट टर्म इसने यूज़ की, और फिर ऐसा यूनिट किसका यूज़ किया, मास का. सो यू शुड बी क्वाइट क्लियर इन योर लाइफ. जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी स्टडी कर रहे हो या लिख रहे हो व्हाटसोएवर, आपको ध्यान देना चाहिए कि हम क्वांटिटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं और उसका यूनिट क्या है. देखो न्यूटन एग्री हो गया यहाँ पे, न्यूटन इज़ वेरी एंग्री. यार क्या बकेती चल रही है यार हमारी फिजिक्स में. ओके
चलिए, एस्ट्रोफिजिक्स स्टूडेंट है यहाँ पे, ब्लैक होल गैलेक्सी अच्छा लगता है ना यार, ब्लैक होल गैलेक्सी हम पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स है, ये जो मैथमेटिक्स है टेंसर मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, डिफरेंशियल जियोमेट्री है, ये गांड फाड़ेगी इन सब की बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स है इन सब का, ठीक है ना। कॉस्मोलॉजी का बहुत मैथमेटिक्स हार्ड होता है, डिफरेंशियल जियोमेट्री, टेंसर एंड दिस एंड दैट, ठीक है ना। देखो इसको मज़ा आ रहा है यार, गैलेक्सी, ब्लैक होल है, आप सच में पढ़ सकते हो यार, सही है यार। अच्छा, पार्टिकल एक्ट्स लाइक ए पॉइंट, सेम पार्टिकल एक्ट्स लाइक ए वेव। देखो 1920 से पहले 1922 में इक्वेशन दी डिब्रोगली साहब ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ठीक है ना। बाय दिस इक्वेशन, जो कि हमने ऊपर ही एक्सप्लेन की थी, दिस इक्वेशन मीन्स दैट particles having both particle and wave nature, but before 1920 physicists were not very well familiar about this equation, तो पता ही नहीं था कि पार्टिकल वेव भी हो सकती है और अरे यार मैटर वेव भी हो सकती है और पार्टिकल भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे लोडिंग हो रहा है, लोडिंग मतलब परेशान हो रहा है यार, हो क्या रहा है, ठीक है ना। दिस इज कैट इज फिजिस्ट हियर, कैट इज योर फिजिस्ट, और ये लोडिंग हो रहा है, इनको लोडिंग मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ओके, देयर इज वन मोर मीम, द फ्लैट अर्थ सोसाइटी हैज मेंबर्स ऑल अराउंड द ग्लोब। इसको छोड़ो, देखो फ्लैट अर्थ सोसाइटी, देयर इज सोसाइटी आउट देयर जो कि मान रहे कि अर्थ है फ्लैट, ठीक है ना। फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, इसके सारे मेंबर्स जो है, इसके मेंबर जो है दे आर ऑल अराउंड द ग्लोब। अगर आप देखोगे ना, फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स है ग्लोब और ऑल अराउंड ग्लोब, यहाँ पे ग्लोब टर्म यूज हो गई, ग्लोब मीन्स स्फीयर, तो फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स अर्थ के गोले से है आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड सुपरपोजिशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। व्हाट इज सुपरपोजिशन? Superposition of Schrodinger cat means cat is alive as well as dead at the same time। तो क्या हो रहा है, बॉक्स से है, ओपेक बॉक्स से, ठीक है ना। आप ओपेक बॉक्स के बाहर हो तो अंदर कैट है, अंदर आपकी कैट है, तो अगर बॉक्स ओपेक है तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर, आपने अभी कैट को नहीं देखा है, कैट अपनी म्याऊ म्याऊ नहीं कर रही है, ठीक है ना। In this time, cat is dead as well as alive in the box। जब तक कि आप, yes it's true, it's called superposition, cat dead भी होती है, alive भी होती है। कब तक? जब तक आप इसको ऑब्जर्व ना करें। जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तभी जाके कैट की एक स्टेट आती है, डेड एंड alive जो है, these are called states in quantum physics। सुपरपोजिशन यही होता है। सुपरपोजिशन मीन्स डिफरेंट स्टेटस मर्ज हो रही है। कैट बॉक्स में डेड है, दैट मीन्स इट्स हैविंग टू स्टेट्स साइमल्टेनियसली, इट इज डेड एज वेल एज अलाइव एट द वेरी सेम टाइम। जब तक कि ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व ना करे, जब ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा, या तो आपको कैट जिंदा मिलेगी या तो डेड मिलेगी। दैट मीन्स आपका सुपरपोजिशन जो है ये एक डिफाइनड स्टेट में जाती है, सुपरपोजिशन नहीं रहती है। अब ये या तो आपको डेड मिलेगी कैट या तो अलाइव मिलेगी। तो अगर आप देखोगे ना, देखो कलर, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक कलर है, यहाँ पे भी दूसरा कलर है, मतलब cat is dead as well as you alive at the same time। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जस्ट एक सेकंड का। अगर आप इलेक्ट्रॉन को मोशन दोगे ना फास्ट, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ये आपको इतनी स्पेस में मिलेगा। देयर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। देखो क्या होता है, दिस इज द वेव ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका इलेक्ट्रॉन मिले सबसे ज़्यादा, तो 60% यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे 3% की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली यहाँ पे 0.1% की पॉसिबिलिटी है कि साइंटिस्ट को आपको इलेक्ट्रॉन मिले। इज दैट क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? दिस इज ऑल्सो द सुपरपोजिशन केस। तो कैट इज ऑल्सो द
सुपरपोजिशन केस. आई होप दिस इज़ क्वाइट क्लियर टू यू. और भी जितने अगर आपके पास कोई मीम्स हो जिन पे हम रिएक्ट करना चाहेंगे तो जस्ट ईमेल मी राजा फ़हीम 504@gmail.com. RAJAFAHEM फ़हीम. इस पे आप मुझे सेंड कर सकते हो तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे. फिर डाउट नहीं रहना चाहिए और मज़ा आया होगा आपको. लाइक एंड शेयर व्हाट्सएवर जो भी हो रहा है वो करना. थैंक्स एंड विल कैच यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोज़.